नागौर के मकराना में बीजेपी से सुमिता भिंचर को टिकट मिलने के बाद मकराना में बगावत का दौर शुरू हो गया है। बगावत का दौर ऐसा शुरू हुआ है कि बगावत का संकेत देने वाले प्रकाश भाकर ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को सबक सिखाना है। इतनी बड़ी बात एक उस व्यक्ति ने कह दी जो टिकट की मांग कर रहा था और उस पार्टी के लिए जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। दरअसल हुआ क्या, मकराना में कई दावेदारी जता रहे थे बीजेपी से। प्रकाश भाकर, माधोराम चौधरी, रूपाराम मुरावतिया और भिंचर परिवार। यहाँ ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे की चली और पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर की पुत्र वधू सुमिता भिंचर को टिकट मिल गई। यहाँ से बात शुरू हुई कि अब बगावत होनी ही होनी है और प्रकाश भाकर ने कल रात्रि में ही ये ऐलान कर दिया कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो सैकड़ों की संख्या में इस्तीफे दिए जाएंगे। अब इस्तीफे कितनी संख्या में दिए जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन दावा बड़ा कर दिया। आज प्रकाश भाकर ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में ही बड़ी सभा बुलाने का ऐलान किया और काफ़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे, जहां प्रकाश भाकर ने जमकर बयानबाजी की। यहां तक कह दिया कि बीजेपी को सबक सिखाना है। श्रीराम भिंचर के परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और कई नई पुरानी बातें याद दिलाई। यहां तक कि ये तक प्रकाश भाकर ने कहा कि टिकट ऐसे परिवार को मिल गया जिसने ना तो बीजेपी की मीटिंग में भाग लिया, ना ही बीजेपी से जुड़े कोई कार्यक्रम किए, ना ही किसी विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हुए। ऐसे परिवार को टिकट बीजेपी ने दे दिया है। प्रकाश भाकर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर किसी रैली में गाड़ी ले जानी हो तो वो ले गए, अगर किसी यात्रा को सफल करवाना हो तो गाड़ियां वो लेकर गए, अगर नागौर का कार्यक्रम हो तो गाड़ियां वो लेकर गए, और अगर मोदी जी की सभा में जाना हो तो गाड़ियां लेकर वो गए। लेकिन टिकट किसे मिला? टिकट मिला श्रीराम भिंचर की पुत्र वधू सुमिता भिंचर को। जाहिर सी बात है प्रकाश भाकर के लिए ये तकलीफ वाली बात है और प्रकाश भाकर ने खुलकर आज अपनी तकलीफ जाहिर की। यह तक कह दिया कि 5 साल घर बैठे रहे और घर बैठे बैठे टिकट ले आए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, बीजेपी को सबक सिखाना है। ये बड़ी बातें आज प्रकाश भाकर ने की है। इन बड़ी बातों पर क्या प्रकाश भाकर टिके रह पाएंगे? क्योंकि जो बयानबाजी करी है वो ऐसी पार्टी के खिलाफ की है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और ऐसी पार्टी जहां निर्णय ले लिए जाते हैं तो फिर ले लिए जाते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। बीजेपी में निर्णय आसानी से नहीं बदलते। तो फिर प्रकाश भाकर क्या करेंगे? क्या वो आरएलपी में जाएंगे, या निर्दलीय टाल ठोकेंगे, या फिर आखिर में घर बैठ जाएंगे? इन तीनों में से एक काम तो वो करेंगे, लेकिन कौन सा काम करेंगे इसके पत्ते अभी प्रकाश भाकर ने नहीं खोले हैं। लेकिन चेतावनी बड़ी दी है और कहा है कि 3 दिन के भीतर पार्टी अपना फैसला बदले, अन्यथा मकराना से वो मोर्चा खोलेंगे। किस तरह का मोर्चा खोलेंगे? चुनाव मैदान में उतरेंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, या फिर श्रीराम भिंचर की पुत्र वधू सुमिता भिंचर का विरोध करेंगे? तीनों में से कौन सा कदम उठाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने दावा किया कि आज बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं। प्रकाश भाकर की इन बातों में कितना दम है ये आगामी 1-2 दिन में पता चल जाएगा, और 3 दिन का अल्टीमेटम उनकी तरफ से आज पार्टी को दिया गया है। पार्टी उनकी सुनेगी या नहीं सुनेगी ये समय बताएगा। लेकिन यहाँ श्रीराम भिंचर बहुत भारी पड़े। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि श्रीराम भिंचर 5 साल तक शांत ही बैठे रहे। सुमिता भिंचर ने एक प्रधान के रूप में अपना कार्यकाल का वो काम करती रही, लेकिन श्रीराम भिंचर की सक्रियता ज़्यादा नहीं दिखी। वो चुपचाप बैठे रहे, और जैसे ही मैडम का दौर आया तो मैडम के गुट से ऐसा लगता है कि उन्हें टिकट मिल गई। मैडम ने यहाँ अपने आदमी की बात रख ली और प्रकाश भाकर पीछे रह गए। तमाम सर्वे, पार्टी के लिए काम करना, दिन रात भाग दौड़ करना, सारी चीजें, और अब सुमिता भिंचर बीजेपी की दावेदार है
और प्रकाश बागावत की तरफ बढ़ चुके हैं। रिजल्ट क्या रहेगा 1-2 दिन में पता चलेगा।